अच्छा भाई, यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि जो टॉपिक इससे पहले वाला भी हम देख रहे थे, इसके अंदर हम इसकी मेन हेडिंग दे सकते हैं कि मेथड्स टू डेवलप चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी। कि अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज डेवलप करने चाहें तो उसके क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो अभी जो हमने मेथड डिस्कस किया था वो रबिंग मेथड था। रब रबिंग और और टचिंग मेथड। रबिंग और टचिंग मेथड, ये पहला मेथड हो गया। अच्छा, सेकंड मेथड जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है ये हमारे पास सेकंड मेथड है। अच्छा, इससे पहले हम अभी जो चीज़ देख रहे थे तो हमने ये भी कहा था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको हमने स्टडी करने के लिए हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रो जो था वो एक इलेक्ट्रॉन था जिसको हमने स्टडी किया था कौन सी स्टेट पर, रेस्ट स्टेट पे। कि इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ होगा किसी बॉडी के ऊपर, जब रेस्ट की स्टेट में होंगे, तो देखिए अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज कर रहा हूँ, ये एक बॉडी है जिसको चार्ज किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को स्टेट ऑफ रेस्ट में डेवलप या बिल्डअप कर रहा हूँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट में। तो उस वक्त उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वही चीज़ें हम देख रहे हैं। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, दिस इज द मेथड टू बिल्ड अप द चार्ज, बट दिस मेथड इज सेड टू बी एन इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। अब देखें इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हो गया कि यहां पर रबिंग और टचिंग मेथड के अंदर ये डायरेक्ट मेथड था जिसके अंदर हम डायरेक्टली एक जगह से चार्ज उठाते थे और उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर देते थे, बिल्डअप कर देते थे। लेकिन जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की तो इसके अंदर इसका मतलब ये होगा कि सपोज वी आर हैविंग अ न्यूट्रल बॉडी। ये मेरे पास कौन सी बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये तमाम रैंडमली अरेंज्ड हैं और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल इन दैट बॉडी। तो बताइए जब दोनों के नंबर इक्वल हैं तो दिस बॉडी इज सेड टू बी अ न्यूट्रल बॉडी। नाउ इन सेकेंड केस we are not developing, we are not shifting, we are not transferring electrons on that body, but what we will do, we will separating both of them। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल्स को हम एक दूसरे से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, एक दूसरे से अलहदा कर देते हैं। अलहदा करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग अ नेगेटिव, लेट सपोज कि मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है एंड वी आर ब्रिंगिंग दिस नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्लोजर टू दैट। इससे टच नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके क्लोज लेके आएंगे इसको। जब मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा तो यहाँ पे प्लेस करने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे या प्रोटॉन्स थे, एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे, चलें हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर देते हैं। एक मिनट बेटा, चलें यहाँ पे आपके पास ये चार्ज बॉडी थी, हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर ये जब चार्ज होंगे, जब मैं इस बॉडी को देखूंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि यू नो कि देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सेम चार्जेस जो होंगे, सेम चार्जेस, वो एक दूसरे को क्या कहेंगे, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। और ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, दे बोथ अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अब आप बताइए, इफ इट इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो अंडरस्टूड है कि इस बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स, बताइए पॉजिटिव तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच हैविंग अ कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू मूव, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्जन। यहाँ पे क्या चीज बिल्डअप हो जाएगी उनके दरमियान में, फोर्स ऑफ रिपल्जन बिल्डअप होगी। और ये फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ पे करीब थे, इनको इस चार्ज बॉडी के ऑपोजिट एंड के ऊपर क्या कर देगी, गैदर कर देगी। तमाम इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से सबके सब कहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर गैदर हो जाएंगे इस तरफ। जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये वाला रीजन, अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, इसको पॉइंट ए, रीजन ए कह दूं, इसको रीजन बी कह दूं, तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। डेफिशिएंसी क्रिएट होने का मतलब क्या है कि हाफ पार्ट, अब सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए तो इसका मतलब क्या है कि हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज, विच इज अगेंस्ट, कौन सा साइड, अगेंस्ट साइड ऑफ दैट रॉड, वो नेगेटिवली चार्ज आएगा, पॉजिटिव एक तरफ आ जाएगा। अब यहां तक कर लेने के बाद अगर मैं इस रॉड को फिर यहां से क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो देखिए होता यह है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में यहां पे एक फील्ड बिल्डअप होती है, और ये फील्ड इन चार्जेस को एक दूसरे से मिलने से रोकती है। लेकिन ये रोकेगी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर के लिए तो रहेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर तक तो ये रहेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में ये स्फीयर दोबारा से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इन ऑर्डर टू मेक इट परमानेंट चार्ज बॉडी, व्हाट वी विल डू, आपको करना ये होगा कि यू विल हैव टू ग्राउंड एनी वन ऑफ द चार्ज इन सच अ मैनर कि मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इसमें से पॉजिटिव चार्जेस को या नेगेटिव चार्जेस को यहां से रिमूव कर दूं, मसलन अगर मैं इन नेगेटिव चार्जेस को यहां से रिमूव कर देता हूं, सपोज कि मैं कोई ऐसी सिचुएशन यहां पे बिल्डअप करूं कि नेगेटिव चार्जेस यहां से हटें और बाहर चले जाएं, या यहां पे जो पॉजिटिव चार्जेस है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि यहां पे ये होल्स हैं एक तरीके के, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टे कर सकता है। अगर मैं इन पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, बाहर से मजीद इलेक्ट्रॉन्स ला के इस डेफिशिएंसी को फिलअप कर दूं, तो भाई देखिए एक तरफ तो नेगेटिव है। अब देखिए क्या किया जा सकता है, एक तरीका तो ये किया जा सकता है कि व्हाट वी विल डू, वी विल सप्लाई और वी विल टच इट, हम क्या करें, अपनी फिंगर से इसको टच करें। अब आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली किससे इंटैक्ट होती है, आपकी जो बॉडी है, सपोज कि ये आप खुद हैं और ये आप जो हैं इसको अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, इसे टच कर रहे हैं। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आप कहाँ खड़े हैं, इस ग्राउंड पे, ज़मीन पे खड़े हैं आप। जब आप ज़मीन पे मौजूद होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अर्थ है इसके पास बहुत बड़ी मकदार में नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं और बहुत बड़ी मकदार में पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं। अगर कहीं पे नेगेटिव चार्जेस रिक्वायर्ड होंगे तो ये नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड कर देती है अर्थ। ये किसकी बात हो रही है, अर्थ। अर्थ जो है वो नेगेटिव चार्जेस का गुड प्रोवाइडर भी है, यानी कि ये सप्लाई करेगा नेगेटिव चार्ज, और ये एक्सेप्टर भी है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अगर इसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस देने हैं तो वो भी प्रोवाइड कर देगा, और अगर नेगेटिव चार्जेस यहाँ से उतारने तो भी हमें, मसलन अगर आप इसे टच करेंगे किसी पॉजिटिव को, तो अर्थ चूंकि खुद न्यूट्रल है, जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो ये पॉजिटिव है ना, यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पैरों से अर्थ जो है ये नेगेटिव चार्जेस देगी, और यहाँ से ये नेगेटिव ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँचेंगे, और इन तमाम पॉजिटिव को नेगेटिव मिल के इस पूरे रीजन को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। इस पूरे पार्ट को ये क्या चीज़ फॉर्म कर देंगे, न्यूट्रल। लेकिन आपने करना क्या, आपने जस्ट इसे टच करना है, 2 से 3 सेकंड तक
और टच करके अपनी फिंगर को इससे क्या कर देना, रिमूव कर देना। जब आप अपनी फिंगर हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी कि अब जो बॉडी है वो बॉडी आपको कुछ इस तरीके से देगी, बॉडी जो है वो आपको जो चार्जेस बिल्डअप करेगी, जो चार्जेस शो कर रही होगी, वो चार्जेस अब आपको इस तरीके से शो करेगी। देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये आपके पास बॉडी है, जब ये पूरा हिस्सा न्यूट्रल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इस तरफ आपके पास सिर्फ नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे और ये वाला हिस्सा आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहाँ पे आपको कोई चार्जेस का इम्पैक्ट नहीं मिल रहा हो। अब जब आप अपनी फिंगर को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो इसके ऊपर अभी भी लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, बट दिस बॉडी इज अ कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है तो क्या होगा, दीज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैविंग फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और इस रिपल्सिव फोर्सेस से ये कुछ देर में तमाम इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाएंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब बताइए अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो पहले ये बॉडी का क्या थी, न्यूट्रल थी। आपने बॉडी के अंदर ही ये चार्जेस को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, एंड ड्यू टू दैट सेपरेशन आपने किसी भी एक साइड को टच किया और जैसे ही आपने पॉजिटिव साइड को टच किया, नाउ दिस बॉडी बिकम अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और अगर मैं ये प्रोसेस रिवर्स करता, मसलन अर्थ पे आप यहाँ पे खड़े होते और यहाँ से आप इसको टच करते इस नेगेटिव पार्ट को, तो नेगेटिव पार्ट को टच करने का मतलब क्या है कि नाउ द नेगेटिव चार्जेस आर इन एक्सिस हियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सिस में आए हुए। तो होता क्या कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना शुरू करते और यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके क्या हो जाते, ग्राउंड हो जाते, ज़मीन में चले जाते सारे नेगेटिव। जब सारे नेगेटिव ज़मीन में उतर जाते तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा क्या हो जाता, न्यूट्रल हो जाता, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो पूरे स्फीयर के ऊपर इक्वली इनका इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, एंड दैट बॉडी ब्रिंग्स बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो आपके पास, आपको समझ में क्या आया कि देयर इज अनदर मेथड विच इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, and in this process what we will do, we will bring a charged body closer to that one, to the neutral body. Under the presence of this charged body, what will happen, the charges, positive and negative charges, separate to one another. नेगेटिव जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से अगेंस्ट हो जाएंगे, एंड देन व्हेन वी टच अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट बॉडी तो क्या होगा कि दैट पार्ट्स बिकम न्यूट्रल, दैट पार्ट्स बिकम न्यूट्रल and body become up negatively, if we are touching a positive part of that body तो आपके पास नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो पूरे स्फीयर के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट। एंड इफ वी आर टचिंग अ नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट स्फीयर, अगर मैं नेगेटिव पार्ट को टच कर रहा हूँ तो नाउ दिस स्फीयर बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। सो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हाउ कैन वी डिफाइन इट, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर अ प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी द सेपरेशन of charges in a neutral body is known as electrostatic induction, is known as electrostatic induction। बस इसको यहीं तक रखते हैं।